मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपका ये सेशन रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता आप नाम सुना है? श्लोकों को कभी पढ़ा है उसमें? तो आज कुछ श्लोक ऐसे उठाएंगे जिसमें आपको वो अपनी ही नॉलेज मिलेगी, अपना सेल्फ रियलाइजेशन पता लगेगा। आज का टॉपिक जो हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से जो टॉपिक है वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं पीवी के अमोल भाई, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। लंबे समय से, लंबे अरसे से सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट के भी वकील हैं और साथ में 20-22 सालों से इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। अभी आपको बहुत गहराई का अध्ययन करने का समय मिलेगा। आप अच्छे से सुनिए। कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी डाउट उठता है तो सर से बाद में उसको पूछिएगा, ठीक है? हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इस 1 घंटे में बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि शांत रहने का तरीका अभी हमारे अमोल भाई बताएंगे आपको कि किस तरह अपने मन को आप एकाग्र कर सकते हैं, ठीक है? आज का जो विषय है आध्यात्मिक ज्ञान का वो है साइंस वर्सेस साइलेंस। आज का जो टॉपिक है वो है साइंस वर्सेस साइलेंस। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। आप कौन सी क्लास में हो सभी? 12th में। अच्छा, तो ध्यान करेंगे। भगवत गीता में अध्याय 6 श्लोक 12 और 13 में ध्यान करने की विधि समझाई हुई है। आज जो अनेक प्रकार की अलग अलग विधियां सिखाई जाती है, लेकिन भगवत गीता जो है वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है। तो आपको विधि बताई जाएगी, आपको सभी को उस तरीके से करना है। आप अपने पूरे जीवन में इसको फॉलो कर सकते हैं। सबको सीधे बैठना है, सर सीधा, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। 2 मिनट के लिए हम अपने मन को एकाग्र करेंगे। अपने मन को कहाँ एकाग्र करना है? भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में, यहाँ पे भ्रुकुटी है, यहाँ पे आपको मन को एकाग्र करना है। जैसे आकाश में छोटा सा सितारा चमकता है, वैसा सितारा यहाँ पे चमक रहा है। ऐसे इमेजिन करना है आपको। आकाश में आपने छोटा सा स्टार देखा है, वो स्टार यहाँ पे चमक रहा है। मन में कोई भी विचार ना आ पाए। अगर कोई विचार आता भी है, उसके पीछे भागना नहीं है। मन के अनेक विचारों को एक ही विचार में एकाग्र करना है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। एक ही थॉट करना है आपको। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। मन को आप समझा दो कि किसी को याद नहीं करना है। 2 मिनट के लिए सारे वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। कोई प्रिय वस्तु, घर में कोई गाड़ी खरीदिए, 2 व्हीलर खरीदिए, स्कूटी खरीदिए, बाइक खरीदिए, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, चाचा, काका, मामा, ताऊ। सिर्फ एक ही थॉट, मैं आत्मा स्टार हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ।
जैसे आपका एक क्लास होता है ना, पीटी का क्लास, जिसमें आप आपकी फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, आप रोज एक्सरसाइज करते हो। जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है, वैसे मन की भी एक्सरसाइज होती है। सवेरे से लेकर रात तक हम ज्यादा समय अपने शरीर को उसकी जो भी जरूरत है उसके लिए देते हैं, या मन और बुद्धि का विकास करने के लिए समय देते हैं। 24 घंटे में आधा घंटा भी देते हैं क्या मन को एकाग्र करने के लिए? देते नहीं देते। तो जो मन है और बुद्धि है और तीसरा है संस्कार, ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मा की शक्ति है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है, वैसे शरीर रूपी जो गाड़ी है उसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है, पता है आपको? मन है। और किसी का कोई जवाब? अच्छा, जब कोई बोलता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना स्वर्गवासी हो गया, तो कोई बोलता है अभी ये डेड बॉडी को लेकर जाओ, तो क्या चला जाता है? आत्मा चली जाती है। तो शरीर का जो कंट्रोलर है वो आत्मा है। ये आत्मा जो है इसको बोलते हैं चेतना, प्राण शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी या कॉन्शियसनेस, अलग अलग नाम दे दिए, या उसको बोलते हैं जीव, है ना। तो अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया। ये जो आत्मा है ये हमारी असली आइडेंटिटी है, लेकिन आज हम इसको भूल गए, और उसको भूलने की वजह से हम दुखी है, अशांत है, परेशान है, समस्याओं से घिरे हुए। जिसने ये समझ लिया कि मेरा जो परिचय है, मैं एक फिजिकल बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसकी बहुत सारी रोजमर्रा के जीवन में जो भी समस्या है उससे वो बाहर आएगा। आज हम सुख भी भोग रहे, तो क्षणभंगुर सुख भोग रहे, मोमेंटरी हैप्पीनेस। आप कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स हो? साइंस। अच्छा, साइंस है आर्ट्स। तो जो सुख भोग रहे हैं हम, ये क्षणभंगुर सुख है, ये इंद्रियों का सुख है। लेकिन इंद्रियों से परे भी कोई सुख है, और वो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। हम उसको बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। बोले कि गाड़ी खरीदेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज लेके लाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, हैं? खेती में ट्रैक्टर खरीदेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम साधन इकट्ठा करते रहते हैं। कोई बड़े घर में शादी हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। क्या सुख मिलता है? शांति मिलती है कलयुग में? तो जरूर धन, वस्तु, पैसा, आज सगे संबंधी, मित्र संबंधी, रिश्तेदार, इनसे भी पूरा सुख मिलता है क्या? या वो भी धोखा दे देते हैं? भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के झगड़े में, इधर पिताजी चले जाते तीर्थ यात्रा, या पिताजी खुदा खास्ता शरीर छोड़ देते हैं, तो भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा। तो आज जो प्रेम है ये स्वार्थ युक्त प्रेम हो चुका है। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर माना देवता, नर माना मनुष्य, मुनि माना जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि। सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज जो भी प्यार है ना वो दिखावे का और स्वार्थ युक्त प्यार है। आज सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह, सच्ची मोहब्बत ये नहीं रही। इसके साथ सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं सिर्फ एक परमात्मा के साथ।
क्योंकि वो आपसे कुछ भी रिटर्न में कुछ मांगता नहीं है, निष्काम कर्म योगी है। भगवत गीता में बोला एक ईश्वरी निष्काम कर्म योगी है। निष्काम मतलब उसको कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानान्ते कर्मभिर्नस्य बध्यते। मैं कर्मों में लिप्यमान नहीं होता हूं और कर्म फल की मुझे इच्छा भी नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वो कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। हम हर एक जो कर्म कर रहे हैं कर्म बंधन में बंध रहे हैं। हमें तो कर्म फल की इच्छा भी है कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलना चाहिए। आज आपको राजस्थान में कोटा सुना है ना, वहां पे कोटा में कोचिंग हब इंस्टीट्यूट से बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। वहां पे जो स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स अगर देखेंगे तो पिछले 4 साल में तकरीबन 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि कर्म फल की इच्छा है। ऊपर से पेरेंट्स दबाव दे रहे, भाई तेरे को इतने मार्क्स चाहिए, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है। और दूसरी तरफ अगर मैं ये चीज मेहनत करूंगा और मुझे ये फल नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन का जीने का मेरा अधिकार ही नहीं है, करके सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे। आत्महत्या ये शब्द बोला ना, शरीर की हत्या नहीं, आत्महत्या। मरता शरीर है या आत्मा है? अरे शरीर मरता है, शरीर मरता है, शरीर को जला देते हैं या गाड़ देते हैं जमीन में। आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। तो आत्महत्या क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि आत्मा का ज्ञान न होने की वजह से मनुष्य डिप्रेशन में जाता है, चिंताओं में घिर जाता है, टेंशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है और फिर प्राणों का त्याग कर देता है। इसलिए उसे बोला आत्महत्या। तो सारी दुनिया में हम सुख और शांति को ढूंढ रहे हैं। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, सुना है? कस्तूरी मृग जो होता है वो सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है। उसको पता नहीं है मेरे पेट की नाभि में कस्तूरी है, उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का आज हाल है। वो सारी दुनिया में भाग रहा है कि सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, उससे मिलेगा। मैं पढ़ाई करके विदेश में जाऊंगा, वहां जाके मुझे सुख मिलेगा। वहां जाके पता चलता है अरे या तो और बदतर हालत है। तो सुख और शांति साधनों में ढूंढ रहे, व्यक्तियों में ढूंढ रहे, वो मिल नहीं रही है। जबकि सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये हमारे आत्मा के अंदर समाया हुआ है। आत्मा का ज्ञान भूल गए। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। आज हमें फिजिक्स का नॉलेज है, लेकिन आज हमें मेटाफिजिक्स का नॉलेज नहीं है। मेटाफिजिक्स मतलब क्या सुना है आपने? मेटाफिजिक्स वो साइंस की ब्रांच है जो रियलिटी और अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी माना सत्य, अल्टीमेट रियलिटी माना परम सत्य। रियलिटी माना आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी माना परमात्मा। परमात्मा का अर्थ क्या है? परम माना श्रेष्ठ, आत्माओं में जो सबसे श्रेष्ठ है। तो उसका जो अभ्यास करने वाली जो साइंस की ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। तो आज हमें भौतिक ज्ञान है, हिस्ट्री का नॉलेज है, फिजिक्स का नॉलेज है, केमिस्ट्री का नॉलेज है, अलग अलग विषयों का ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान है, ये जो ले रहे हो। और दूसरा ज्ञान है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म का अर्थ क्या है पता है आपको? अधि प्लस आत्मा, ये दो शब्दों से बना अध्यात्म। तो अध्यात्म का जो अर्थ है वो अर्थ है अधि माना अंदर, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। जहां विज्ञान की शक्ति फेल हो जाती है वहां आत्मा की शक्ति काम करती है। मानते हो इस बात? समझो ये नाम क्या आपका? निशान। तो निशान कुमार जो है वो यहाँ से बनारस के आपके ये गांव से क्या है मुर्दाहा बाजार, तो क्या होगा थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ से आपके
कॉलेज से पढ़ाई पढ़ के फिर और बड़े कॉलेज में गया, फिर अमेरिका चला गया। अमेरिका इसको नौकरी मिल गई, ठीक है। अभी निशान की जो माँ है यहाँ रहती है गाँव में, तो निशान की माँ मोबाइल से स्मार्टफोन लेके वीडियो कॉलिंग कर रही है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा है। आज वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ बैठ के आप अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को वीडियो कॉलिंग में देख सकते हो, बात कर सकते हो। इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे चली गई। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि नेटवर्क जो है वो नहीं मिल रहा है मोबाइल का, और निशान की जो माँ है वो उससे बात नहीं कर पा रही है। तो निशान की माँ अगर सच्चे दिल से निशान को याद करती है, तो निशान को अमेरिका बैठे बैठे टचिंग हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे हो सकती है? 7 समंदर पार, इतना दूर, हजारों किलोमीटर दूर वो बैठा हुआ है, तो कैसे उसको हिचकी आती है और वो बोलता है माँ ने मुझे याद किया होगा शायद। तो जहां आपकी विज्ञान की शक्ति फेल हो गई, वहां आपकी आत्मा की शक्ति काम करती है। हमारे सबसे तरंगे निकल रही है, अभी भी निकल रही है। किसी के अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं, किसी के अंदर से निगेटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं। ये वाइब्रेशन की दुनिया है। जैसे सैटेलाइट से क्या होता है, वो सारे वायरलेस टेक्नोलॉजी ऑपरेट होती है और एक को दूसरे से जोड़ा जाता है, वैसे हमारी आत्मा की जो शक्ति है, हमारी आत्मा से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से भी वाइब्रेशन तरंगे निकल रही है, पॉजिटिव और निगेटिव। जिसके वाइब्रेशन, जिसकी लाइन ज्यादा क्लियर है, समझो जिसका मन पवित्र है, शुद्ध है, जिसके मन में कोई झूठ, प्रेम, गंदगी नहीं है, उसकी तार को कनेक्ट हो जाएगी। अभी निशान की माँ है, अपने बच्चे के प्रति तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, निस्वार्थ प्रेम है, सच्ची मोहब्बत है, तो माँ को बच्चा याद आ जाएगा। तो जहां आपका विज्ञान फेल हो जाता है, वहां आपकी मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति और आत्मा के वाइब्रेशन, जिसको बोला जाता है साइलेंस की पावर, ये साइलेंस की पावर है, वो है साइंस की पावर। आज वो साइंस की पावर यूज करके ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये यूज करके हमारी सबकी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है, बुद्धि पतन में जा रही है, नीचे जा रही है। तो साइंस के साधन एक तरीके से हमारे मन, बुद्धि और आत्मा का विनाश कर रहे, डिस्ट्रक्शन कर रहे। तो अगर मन में, बुद्धि में और आत्मा में अगर शुद्धि है, पवित्रता है, निगेटिविटी नहीं है कुछ भी, तो हमारी लाइन, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी और हमारी लाइन क्लियर रहेगी। तो आज एक सर्वे किया, उसके अनुसार 90% से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, वो पूरी तरीके से लत लग चुकी है उनको ये साइंस के साधनों से, और साइंस के साधनों की लत लग चुकी है, उसकी एडिक्शन हो चुकी है पूरी तरीके से। साधनों में फंस गए और साधना को भूल चुके। साधना मतलब मन को साधना, इंद्रियों को साधना, मन को कंट्रोल रखना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना, यह है साधना। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और हम बोलते हैं कि हम आजाद हो गए, लेकिन मैं बोलता हूं हम आज भी गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? किसके गुलाम हैं? अपने मन के गुलाम हैं, अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारी जो इंद्रिया है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, मलद्वार, मूत्रद्वार, हाथ, पैर, ये सारी इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये हमारे कंट्रोल में है क्या? हमारे वश में है? ये इंद्रिया हमारे वश में नहीं है। हमारा मन जो है वो इंद्रियों से भी पावरफुल है, ये मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन, मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, और बुद्धि का भी कंट्रोलर है आत्मा, आत्मा का कंट्रोलर है परमात्मा।
भगवत गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है। मनतस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। यो बुद्धि पर सस्तुसा, और उससे भी प्रबल बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा है। तो आज हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है तो मन को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और मन को कंट्रोल, मन तो चंचल है, भाग रहा है, अभी यहाँ है अभी वहां है। आप अगर 15 मिनट अलार्म क्लॉक लगाइए मोबाइल में और अपने आप को चेक किए कि 15 मिनट में मेरे मन के अंदर कितने अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन अपने वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो मन को कंट्रोल वाली करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि को आप क्या फीड कर रहे हैं, इसके ऊपर सारा डिपेंड है। जैसे आपको काजू बादाम पिस्ता खाने के लिए दे दिया, आपको अच्छे अच्छे फलों के जूस पिला दिए, आपको बढ़िया बढ़िया प्रोटीन युक्त अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए दे दिया, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, खट्टा खट्टा मजबूत हो जाएगा। वैसे ही बुद्धि को ऐसा क्या फीडिंग करना चाहिए, आत्मा को ऐसा क्या भोजन देना चाहिए जिससे मन और बुद्धि पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, जिससे बुद्धि अपने मन को कंट्रोल में रखे। आज हम बुद्धि को क्या फीडिंग दे रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक हम बुद्धि के अंदर कचरा डाल रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने 3 मंत्र कौन से बताए थे? सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड हियर नो इविल। आज हम ये तीनों बंदरों को वायलेट करते हैं और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। ये चारों बंदरों को हम रोज वायलेट कर रहे हैं और उसकी वजह से ये नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का कचरा हमारे मन और बुद्धि के अंदर रोज जमा हो रहा है। तो जो मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, उस कचरे की सफाई कैसे करनी है? घर में कचरा जमा होता है तो उसकी सफाई करते हैं, फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। डस्टबिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी में डाल देते हैं, सवेरे सवेरे घर में रखते हैं क्या डस्टबिन? तो मन बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है रोज के रोज, उसको कैसे साफ करना है? जैसे शहर में जाते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, चौराहे में ट्रैफिक कंट्रोल होता है। वैसे ये जो मन के जो नकारात्मक विचार है, इसको अभी ट्रैफिक कंट्रोल होना पड़ेगा ना। और इसका ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, और ये कचरा साफ करने के लिए क्या करना है, इसकी सफाई कैसे करनी है? पता है किसी को कैसे सफाई करनी है? शरीर के ऊपर मैला जमा हो जाता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे रोज सवेरे सवेरे स्नान करो। रोज सवेरे स्नान करते हैं, स्नान करके फिर स्कूल में आते हैं। तो शरीर की सफाई के लिए तो स्नान करते हैं और फिर क्या करते हैं, साबुन, लक्स का साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ के लगा देते हैं। तो वो शरीर का मैला तो साफ हो जाता है, लेकिन मन और आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है उसकी सफाई कैसे करनी है पता है? जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। तो बुद्धि को और आत्मा को ऐसा क्या भोजन देने से हमारी मन बुद्धि पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली, आत्मा पावरफुल हो जाएगी, मन शक्ति बढ़ जाएगी, आत्म शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी विल पावर जिसको इच्छा शक्ति बोलते हैं वो भी बढ़ जाएगी। तो कौन सा भोजन देना चाहिए पता है? कौन सा भोजन है? शरीर का भोजन तो पता है, रोटी सब्जी दाल चावल। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन पता है किसी को? वो हैंड माइक दे दीजिए। आत्मा का भोजन क्या है? बोलिए। एकाग्रता, मेडिटेशन। गुड। मेडिटेशन ये एक भोजन हो गया। 2 भोजन है, रोटी के साथ सब्जी का करना। तो दूसरा भोजन क्या है? मंथन। वेरी गुड। मंथन किसका? ज्ञान का मंथन। और कौन सा ज्ञान? केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या ज्योग्राफी? आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए भगवत गीता में बोला है
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। हाँ जी, भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म ज्ञान ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और आपकी जो बनारस है, काशी है, ये आध्यात्मिकता के लिए बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में। लेकिन आज मैंने जो हालत देखी कि आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ से जो बच्चों में भी आध्यात्मिक ज्ञान गायब होता जा रहा है, भौतिक ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। ये कलयुग की निशानियां है, घोर पापी कलयुग की। तो आत्मा के दो भोजन है, एक है ज्ञान और दूसरा है ध्यान। और ध्यान का यथार्थ योग्य एक्यूरेट वर्ड है योग। योग मतलब योगासन प्राणायाम नहीं, जो रामदेव बाबा सिखाते हैं, है ना। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र, शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए जो योग है वो है सहज राजयोग, जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया। इस योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है, पता है किसी को? योग माना लिटरल मीनिंग उसका, योग माना कनेक्शन, यूनियन, मिलन, संबंध। किसका किससे मिलन? आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसे कहते हैं योग। ठीक है। तो भगवत गीता में अर्जुन जो है उसको भगवान ने शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। अर्जुन दूसरे अध्याय में अर्जुन क्या प्रश्न पूछता है भगवान को कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित कर रहा है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक उसको शस्त्र अस्त्र गांडी धनुष्य चलाने की विद्या नहीं सिखाई, हिंसा का ज्ञान ही नहीं दिया कहीं भी। महाभारत की जो वॉर है, जो युद्ध है, वो कोई हिंसक युद्ध नहीं है, वो अहिंसक युद्ध है, नॉन वायलेंट वॉर है। और अर्जुन कोई एक नहीं है, हम सभी नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन को मोह आ चुका था और अर्जुन इतना आसक्त हो चुका था, मोही हो चुका था अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, मैं इनको कैसे मारूंगा, और युद्ध भूमि से भाग रहा था। वैसे आज भी हम नंबरवार अर्जुन है, हमारा सबका मन चंचल है, भटक रहा है, किसी का मन एकाग्र नहीं है। तो आत्मा के दो भोजन है, एक है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो आप क्या करते हैं? चार्जिंग करते हैं। तो छोटी बैटरी है तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन लगा देंगे चार्जिंग करने के लिए, या तो हम उसका कनेक्शन जनरेटर से लगा देंगे, है ना। लाइट गई तो जनरेटर इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है, उससे बिजली आ जाती है। वैसे हमारी जो बैटरी है आत्मा रूपी, ये डिस्चार्ज हो चुकी है। उसका डिस्चार्ज होने का कारण पता है किसी को? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो चुकी है? मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति कमजोर क्यों हो चुकी है? उसका कारण क्या है? बताओ, क्या बोला? बोलो बोलो, शर्माओ मत, जवाब देना है आपको, गलत रहेगा चलेगा। कारण क्या है? कारण है वायरस आ गया सिस्टम में। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप क्या करते हो? एंटीवायरस डाउनलोड करते हो। तो कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा फिर। तो सॉफ्टवेयर है आत्मा, मन और बुद्धि सॉफ्टवेयर है, और ये है कंप्यूटर शरीर। तो इसमें कौन सा वायरस आ गया है? ये कौन सी ऐसे शत्रु है आत्मा के जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? पता है किसी को? आत्मा के 3 शत्रु है। भगवत गीता में बोला है
ये तीन शत्रु जो है आत्मा के, ये नरक का द्वार खोलने वाले। किसी को पता है कौन से नाम? काम, क्रोध और लोभ। क्या बताया मैंने? काम का अर्थ क्या है? पता है किसी को काम मतलब क्या? किसी के प्रति प्रेम। काम मतलब कामना, इच्छा। शंकर ने किसको भस्म कर दिया? किसको भस्म कर दिया? कामदेव को भस्म कर दिया। वो कामदेव, और काम माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, है ना? तो जो विषय वासनाएं है, ये बड़ा वायरस है, ये ऐसा बड़ा सांप है विषैला, जो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। काम, दूसरा क्या है? क्रोध, और तीसरा है लोभ। लोभ मतलब लालच। लालच बुरी बला है, बोला है। लालची व्यक्ति जो है ना, वो खुद की थाली में जो परोसा है वो तो खाएगा, लेकिन दूसरे की थाली का छीन के खाएगा, वो लालच है। तो आत्मा के तीन शत्रु कौन से बताया मैंने? और आत्मा का भोजन? आध्यात्मिक ज्ञान और योग, या आत्मा का भोजन। भोजन लेंगे तो बैटरी चार्जिंग होगी। और काम, क्रोध, लोभ। चौथा है मोह। मोह माना लगाव, झुकाव। किसी के प्रति लगाव, झुकाव लग जाता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। कोई दोस्त है, समझो तो मामा की लड़की है और आप दोनों का बहुत आपस में प्रेम है। प्रेम होता नहीं है, लगाव होता है। तो क्या हो जाता है, वो मामा की लड़की बात करना बंद कर देती है, तो इतने दुखी हो जाते हैं, इतना आपस में झगड़ा हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह ये भी एक विकार है। और पांचवा है अहंकार। ये 5 विषय विकार है जो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आत्मा का जो 3 शत्रु है, उनके नाम मैंने आपको बताए। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनाः। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले, काम, क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य इन तीनों को त्याग दे रहा है, या मनुष्य ज्यादा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बनता चला जा रहा है? क्या हो रहा है? तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, और मनुष्य के अंदर का जो देवत्व है, जो डिविनिटी है, वो कम कम होती जा रही है कलयुग में, घोर पापी कलयुग में। तो ये जो चाइना है, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिसने डिक्लेयर कर दिया कि एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट इज ए डिसीज। इंटरनेट का जो एडिक्शन है एक रोग है करके, ये चाइना फर्स्ट कंट्री है। और आज जितने भी मानसिक रोग है, तनाव है, इन सबका संबंध आज हम जो सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल, इंटरनेट ये यूज कर रहे हैं, आज जब हम सोशल मीडिया में चीजें देखते हैं तो वैसे ही हमारा संस्कार बनता चला जाता है। अगर हमने कोई हिंसा वाला, और जिसमें वायलेंस है, मारामारी है, वैसा वाला मूवी देखा तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। तो हमारे जो इमोशंस है, जो भी हमारी भावनाएं हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट सोशल मीडिया का इंपैक्ट हो रहा है पूरी तरीके से। आज गलत हम मोबाइल, इंटरनेट पे जो नेगेटिव बातें देख रहे हैं, उसकी वजह से बुद्धि का पतन होता जा रहा है। आज ऐसे सोशल मीडिया में लोग हैं जो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आज आपके थाली में जो परोसा है, समझो आपको चावल पसंद नहीं है तो आप मना कर देते हो, मुझे चावल नहीं खाना है। लेकिन आज मोबाइल पे, टीवी पे, इंटरनेट पे जो गलत बातें आ रही है, उसको जैसे परोसा जा रहा है हम उसको खा रहे हैं। तो हमको, हमारी चॉइस है, बुद्धि को निर्णय शक्ति दी हुई है, क्या अच्छा है क्या बुरा है।
क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बुद्धि की निर्णय शक्ति है। तो जो भरोसा है वो अगर गलत है तो उसको आपको बुद्धि से स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट हो रहा है। आज जो युवा है वो नशे के आदी होता जा रहा है। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, वहां का ये स्टूडेंट है, यहाँ नशा मुक्ति का एक लेक्चर हो रहा था और वो स्टूडेंट बोलता है कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को गांजा, जैसे चॉकलेट और लॉलीपॉप मिलता है वैसे गांजा मिलता है। तो ऐसी समाज की हालत हो चुकी है। कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। संग तारे कुसंग बोरे, अच्छा संग है वो पार लगा देगा विषय सागर से, और कुसंग है आपको डुबो देगा। 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा हुए हैं, आवाज आ नहीं रही है। तो 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा होने के बाद वो स्टूडेंट बोलता है कि यूनिवर्सिटी के 100 मीटर दूरी पे पुलिस की चौकी है और उसके सामने ही गांजा बेचा जा रहा है और उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो आज की तारीख में जो युवा है वो गांजा, नशा, गुटखा, शराब इन सभी के आदी होता जा रहा है और उससे शरीर का भी नुकसान होता है और जो भी बुद्धि है, मन है, वो भी भ्रष्ट हो जाती है पूरी तरीके से और उससे पाप कर्म करना चालू कर देते हैं। तो ऐसी हालत हो चुकी है पूरी तरीके से समाज की। तो कलयुग में 2 दोष मैंने बताए, अन्न दोष और संग दोष। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने, क्या होता है? जैसे न्यूटन के लॉ आपने पढ़े हुए हैं, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप इमेजिन करते हो वैसे ही आप बनाते हो। तो आज डॉक्टर्स भी फेल हो रहे हैं। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेके जाने से पहले उसकी जो मन की शक्ति है, उसकी विल पावर कमजोर हो जाती है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि भाई उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए दे दो ताकि उनकी विल पावर बढ़ जाए। नहीं तो कई पेशेंट के ऑपरेशन से पहले ही उनको इतना भय निर्माण हो जाता है और हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं ऑपरेशन से पहले। तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स भी आज तक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए इसका भगवत गीता का अभ्यास करा रहे हैं। तो आज जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, निकोला टेस्ला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। निकोला टेस्ला बोलते हैं कि विदाउट साइलेंस पावर साइंस कुड नॉट हैव बीन डेवलप्ड। साइंस की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती साइलेंस पावर के सिवाय। और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो साइलेंस के डेप्थ में चले गए, तभी उन्होंने साइंस का इन्वेंशन कर लिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैंने आज तक जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज का इन्वेंशन किया है और जितने भी डिस्कवरीज किए, मेरा मूल गाइड और आधार श्रीमद् भगवत गीता है, मेरा इंस्पिरेशन है। तो आज जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आपने देखा रहेगा, आप जब सूर्य के नीचे ये लेंस रखते हो, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव होता है? कौन सा ये भिंग होता है? ये लेंस आप रखते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट किया होगा ना साइंस के स्टूडेंट ने, और नीचे ये कागज रख दिया और अगर वो लेंस रख दिया तो कागज क्या हो जाता है? जल जाता है। क्यों जाता है? ये एक्सपेरिमेंट कभी किया नहीं? ये लेंस अगर रख दी और नीचे कागज रख दिया सूरज की रोशनी के नीचे, ये जल जाता है क्योंकि सूर्य के किरण जो है एक पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। सब किरण एक पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, फिर कागज के ऊपर पड़ते हैं तो वो जल जाता है। तो अगर आपने ये लेंस को हटा दिया तो ये कागज नहीं जलेगा। वैसे ही हमारे अनेक विचार जो है एक पॉइंट ऑफ लाइट पे यहाँ प्रकृति में हम एकाग्र कर देंगे पूरी तरीके से, तो आप देखिए आपके मन की शक्ति जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी साइलेंस की पावर जो है
इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपके आत्मा की शक्ति बढ़ने से जो परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति आप प्राप्त करेंगे। अभी मैंने बोला कि हम क्या भूल चुके, अपनी आइडेंटिटी भूल चुके, मैं कौन हूं करके। जब हमें आइडेंटिटी पता चलेगी कि मैं कौन हूं, हमें अपने आप का रियलाइजेशन हो जाएगा, तब हमारी आत्म शक्ति, मनुष्य शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। महादेव हनुमान को पूछते फिर से देखो इसको स्टार्टिंग से। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मुझे इससे कैसे मिला है? तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम्हारी जाति नहीं पूछी, मुझे क्या मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूँ। हनुमान को पूछा तुम कौन हो, उन्होंने नाम बताया, फिर बोला अंजनी सूत हूँ, फिर बोला कि मैं वानर हूँ, अपनी जाति बताई, वंश बताया, अपना नाम बताया। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, तो बोलता है वो दुखी हो जाता है, मैं अज्ञात हूँ, मुझे पता नहीं। वैसे हमारी सबकी आदत है। आज हम भूल चुके हैं कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। हम अपनी हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस बात को हम भूल चुके हैं, उसकी वजह से दुखी है, अशांत है। आज अगर मैंने आपको अपनी आइडेंटिटी बताई तो आप क्या बताते हो? अपना धर्म बताते हैं, मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुसलमान हूँ, कोई बोलता है अपनी जाति बताता है, मैं पटेल हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ या राजपूत हूँ। कोई अपनी आइडेंटिटी अपने राष्ट्र के अनुसार बताता है, नेशनलिटी, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। और कोई अपनी आइडेंटिटी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार बताता है, मैं इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ। तो हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो हम भूल चुके हैं और उसकी वजह से आज हम दुखी है। हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? कौन हो तुम? क्या जवाब है? बताओ, सामने जवाब है। आप एक आत्मा हो। ये जैसे स्विच ऑन कर दिया तो ये फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो वायर से जा रहा है उसको आंखों से देखा है आपने? नहीं देखा, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को आप मानते हो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे। वैसे ही शरीर दिखता है हड्डी मांस का पुतला, और उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है वो इन आंखों से दिखती नहीं, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। कैसे अनुभव करें, आत्मा का ज्ञान कैसे बढ़ाए, उसके बारे में हम देखेंगे। आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? पहले तो ये जाननी चाहिए, नाक पे रहती है, कहाँ हृदय में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? सुषुम्ना नाड़ी नाक में, यहाँ पे, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी। यहाँ पे आत्मा रहती है, इसका क्या प्रूफ प्रमाण है? आपके सामने प्रूफ प्रमाण। भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। यहाँ ही क्यों लगाते हैं? नाक पे क्यों नहीं लगाते? कान पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों को ये पता चला था द्वापर युग से कि मनुष्य जो है वो देहाभिमान में आ रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने आप को शरीर समझ के बैठा है, फिजिकल बॉडी, और शरीर की जो इंद्रिया है उसमें आसक्त हो चुका है पूरी तरीके से। तो जब ऋषि मुनियों को ये बात पता चली तो ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है, ये ऋषि मुनियों को पता था। इसलिए मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे। आत्मा राजा है, टॉप में बैठता है राजा, और ये इंद्रिया प्रजा है, नौकर चाकर है, मंत्री है, सारे के सारे। तो ये राजा जो है इसका ध्यान रहे, इसलिए
से ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई भारत में। आज हम इस परंपरा को भूल गए, इसके आध्यात्मिक रहस्य, परंपरा तो याद है लेकिन उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है। अभी आत्मा भगवत गीता में बोला है, आत्मा अणोरणीयाम संन्यासमृत, अणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज इनफाइनेटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आत्मा जैसे आकाश में एक छोटा सा तारा चमकता है, सितारा, वैसे आत्मा सितारा के मुआफिक है। तो प्रकृति के बीच में अगर आप आत्मा का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छा समय कौन सा है ध्यान करने का? अर्ली मॉर्निंग, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे भी उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। उस समय सारी दुनिया को भूल जाओ, कोई याद नहीं आना चाहिए, काका मामा चाचा ताऊ। उस समय आत्मा का ध्यान कीजिए, आत्मा का ध्यान करके परमात्मा का स्मरण कीजिए, तो आपके अंदर दिव्य शक्तियां आ जाएगी, राक्षसी प्रवृत्तियां भाग जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 भूत भागने लगेंगे। अगर 6 महीने लगातार 4 बजे से 4:30 बजे तक आपने प्रकृति के बीच में ध्यान लगाया, आंखें खुली रखे, क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक आया है जिसमें बोला है कि आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करो। और अगर ये आत्मा का भोजन आप रोज लेंगे, एक तो योग और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, तो रोज 1 घंटा अगर आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अच्छे सत्संग, उनके वीडियोस अवेलेबल है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का अगर आप चैनल खोलेंगे, उसमें भी सत्संग के अच्छे वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर आप रोज आध्यात्मिक ज्ञान आधा घंटा या 1 घंटा सुनेंगे, तो सकारात्मक विचार अंदर आएंगे और निगेटिव विचार भागने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आत्मा का भोजन है, इसको ध्यान में रखिए। राजयोग की शिक्षा क्या है? तो राजयोग की शिक्षा है, ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा से मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ रहा है। वो जिस आसन पे बैठा है, वो आसन 4 स्तंभों के ऊपर बेस्ड है, पिलर से 4 पिलर। पहला पिलर क्या है इसका? पहला पिलर कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। आज हमारे कर्म और मन के विचार पवित्र है या अपवित्र है? शुद्ध है या अशुद्ध विचार, निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं। आज जो जाति के ब्राह्मण है, उनका आचार विचार और आहार ब्राह्मण जैसा रहा है क्या? तो सारी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं शूद्र बन गई पूरी तरीके से। शूद्र बनना माना आचार विचार आहार सारा नीचे चला गया, पूरा शूद्र जैसा। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। खान पान झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, लेन देन झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया, सारी चीजों में मिलावट हो गई, आटा दाल नमक सब में मिलावट हो गई, सारी चीजों में मिलावट हो गई। तो जब ऐसा समय आता है तो कलयुग में राजयोग की शिक्षा स्वयं भगवान आके सिखाते हैं। आप बोलेंगे भगवान कैसे आके सिखाते? तो आपने शास्त्रों में बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो कभी तो भगवान सद्गुरु बन के, टीचर बन के इस दुनिया में आकर उन्होंने पढ़ाई रहेगी। पहले शिवशंकर भोलेनाथ आके किसको पढ़ाई पढ़ाते? कौन बताएगा? शिवशंकर भोलेनाथ आके किसको पढ़ाई पढ़ाते? काशी विश्वनाथ मंदिर में जब जाते हो तो शाम को उसकी आरती होती है, गंगा की आरती काशी विश्वनाथ मंदिर में शाम को पहले सप्त ऋषियों की आरती होती है। तो शिवशंकर भोलेनाथ को दिखाया है शास्त्रों में कि सप्त ऋषियों को पढ़ाई पढ़ा रहे बैठे हुए, और सप्त ऋषि ऐसे सामने बैठे उनको पढ़ाई पढ़ा रहे। तो जरूर भगवान शिव कभी तो इस दुनिया में टीचर बन के, गुरु बन के आया रहेगा और उन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ाई रहेगी। तो अभी जो वर्तमान समय है, क्या इस समय भगवान के आने की जरूरत नहीं है? अवतार लेने की जरूरत नहीं है?
दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार सब अति में बढ़ता चला जा रहा है। रोज न्यूज़पेपर खोल दो, आप टीवी का न्यूज ऑन कर लो, सारे वैसे ये आपका सृष्टि चक्र है। जैसे जल चक्र रिपीट होता रहता है साइकिल, वैसे ये सृष्टि का साइकिल हूबहू रिपीट होता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद पापी कलयुग आया और पापी कलयुग का अंत होने के बाद फिर से सतयुग। सतयुग माना राम राज्य, सतयुग माना स्वर्ग, सतयुग माना वैकुंठ, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज। जब हमारे आत्मा के अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएगी और आत्मा के अंदर दैवी गुण आते जाएंगे, तो मनुष्य ही नर से नारायण बनता है, मनुष्य ही नर से देवता बन सकता है। देवता किधर आकाश में नहीं होते। हम अगर अपने आत्मा के अंदर दैवी गुण धारण करेंगे, अपने आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र करेंगे, तो ये 4 युग है। इस 4 युग में जो लास्ट का समय है, ये 2 कांटे दिख रहे हैं ना आपको, ये जो लास्ट का समय है कलयुग के लास्ट का, उसको बोलते हैं कलयुग का लास्ट और सतयुग की आदि। इसके बीच के जो 100 साल है, इसको बोलते हैं संगम युग। ये है ट्रांजिशन पीरियड। ये पापी कलयुग और पावन सतयुग का संगम है 100 साल। इस 100 साल में परमात्मा शिव धरती पर अवतार लेते हैं और वो आके पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये 5000 साल का ये सृष्टि चक्र है, ये हूबहू रिपीट होता है। आज अगर आप हिस्ट्री के प्रोफेसर को अगर पूछेंगे तो दुनिया में सिर्फ 2500 साल का हिस्ट्री एक्यूरेट अवेलेबल है। तो ये सृष्टि चक्र में द्वापर युग और कलयुग की हिस्ट्री अवेलेबल है। सतयुग और त्रेता युग में क्या था पूरी तरीके से उसका हिस्ट्री गायब है। बाकी परमात्मा जब आते हैं तो संगम युग का ये 100 साल का जो समय है, इसमें आके शिव ज्ञान की गंगा बहाकर मनुष्य की आत्मा को पावन बनाते हैं। महाशिवरात्रि त्योहार मनाते ना, तो महारात्रि ऐसे क्यों बोला? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते। लेकिन शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो महाशिवरात्रि, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया, कभी सोचा? इसलिए किया क्योंकि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है और रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है और अंधकार में कीड़े मकोड़े सारी चीजें, अंधकार में सारे पाप होते हैं, चोरी चकारी डकैती सारे गंदे कर्म रात्रि के समय होते हैं। तो कलयुग, ये घोर पापी कलयुग, ये रात्रि है। और महारात्रि, जब ये रात्रि गहराती है, जब कलयुग का लास्ट समय नजदीक आता है, तब शिव इस धरती पर आके विनाश करते हैं। किसका विनाश करते हैं? अधर्म का, पापों का, पापी प्रवृत्तियों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का, पुरानी कुरीतियों का, पुरानी परंपराओं का, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश करके एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो इसलिए बोला ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधकार विनाश। तो ये जो कल्प वृक्ष का चित्र दिख रहा है, भगवत गीता में इसको बोला है अश्वत्थ वृक्ष। ये अश्वत्थ वृक्ष का कोई बीज भी है, कोई जड़े भी है, कोई तना भी है, कोई इसकी टहनियां भी है, कोई उसके पत्ते भी है और कोई उसके फल भी है। इसका जो बीज है वो स्वयं सृष्टि का आदि पुरुष है। कौन है सृष्टि का आदि पुरुष? कौन है आदि पुरुष सृष्टि का? कौन है प्रथम पुरुष सृष्टि का? जिससे कलयुग का विनाश हो जाएगा तो नई संसार, नया जगत जब शुरुआत हो गया तो प्रथम पुरुष कौन है? शिव, शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर और पार्वती, आदि पुरुष आदि स्त्री। मुस्लिम लोगों ने क्या नाम दिया? प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, आदम और हवा। क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव और जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। सबने नाम अलग अलग दे दिए। तो पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा तो वही लोग बचेंगे जो शिव शंकर भोलेनाथ को साधारण रूप में पहचान लेते, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं, भौतिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाते हैं, वो बचे रहेंगे। बाकी सारी सृष्टि का वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया, तीसरा विश्व युद्ध, तो न्यूक्लियर वॉर होगा। तो एटम बम का विस्फोट होगा या नहीं होगा? क्योंकि मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं। वैसे ही
आज दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम का विस्फोट होगा। एक ही देवता है जिसके नाम के आगे बम लगाया हुआ है, हर हर बम बम, हर हर बम बम। क्योंकि वो जब सृष्टि में अवतार होता है तो मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए, खुद किए, भगवान ने नहीं कराए, उसने खुद अपने विनाश के जब साधन तैयार किए तो भगवान आके पुराना घर तोड़ देता है, नया घर बांध के तैयार करता है। जो नया घर है वो सतयुग है और जो पुराना घर है ये कलयुग की दुनिया है, पापी झूठे खंड है। ठीक है, तो तीसरा विश्व युद्ध हो गया, एटम बम का अगर विस्फोट हो गया तो क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, अभी भी पिघल रहे हैं, नासा की रिपोर्ट है। और उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो बड़े बड़े जो महाद्वीप है, अमेरिका, यूरोप, ये भी महाद्वीप है, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ये सारे समुद्र के अंदर भस्मसात हो जाएंगे, प्रलय समाहित हो जाएंगे पूरी तरीके से। सिर्फ हिमालय से आच्छादित कवच उत्तर भारत की जो धरती है वही बचेगी। इसके लिए बोला है शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला, ये तीसरा नेत्र यही दिखाया है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि का तीसरा नेत्र है। शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में क्या आ गया, महाप्रलय आ गया। तो ये समय अभी ये चल रहा है, अभी आगे चल के न्यूक्लियर वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, अगर भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी। शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो ताश के पत्तों के जैसे गिर जाएगी। अभी थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप हुआ था, आपने न्यूज में देखा रहेगा कैसे ताश के पत्ते के जैसे 60-70 मंजिल की बिल्डिंग गिर गई। मनुष्य का जो विज्ञान है, मॉडर्न साइंस फेल हो जाएगा प्रकृति का आपदा है उसके सामने। हिंदू मुस्लिम रहित कभी भी शुरुआत हो सकता है, धर्मों में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है और कलयुग जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस अग्नि में जल रहा है पूरी तरीके से। ये धरती कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट होता है वो अंतिम सांसें गिनता है तो उसको डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे रख देते हैं, वैसे ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के संकेत है। अभी हीट वेव्स चल रही है सारे भारत में, ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है, अल्ट्रावायलेट सन के रेज डायरेक्टली धरती पर आ रहे हैं। जमीन के अंदर अगर आप पानी का जो स्तर है, लेवल, वो नीचे जा रही है, शहरों में पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी हालत दुनिया में हो रही है और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, अज्ञान अंधकार की निद्रा में, ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है, भौतिकता की तरफ बुद्धि चली गई पूरी तरीके से। ये पाश्चिमात्य संस्कृति आई, ये अंग्रेज आए और इन्होंने हमारे बुद्धि में सारा कचरा डाल दिया, जिससे हम देह, इंद्रिया, देह का सुख, इसमें बुद्धि लगी रही हमारी और उसके साधन इकट्ठा करते रहे हम। तो हमारी जो संस्कृति है सनातन धर्म की, वो खत्म होती गई। आज बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है, नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी बहुत प्रसिद्ध है। गूगल में आप सर्च करोगे नॉस्ट्राडेमस नाम डाल के, नॉस्ट्राडेमस, कीट एंडरसन, जुल्बन, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, अच्युतानंद स्वामी जिन्होंने भविष्यवाणी लिखी है उड़ीसा के, इन सबकी भविष्यवाणी में एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा
वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा कि बड़े बड़े विद्वान वो भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये सारे उसके सामने झुक जाएंगे। भारत विश्वगुरु कहलाएगा आने वाले समय में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जन गण मन अधिनायक जगह भारत भाग्य विधाता। ये प्रैक्टिकल साबित होने वाला है आने वाले समय में। ऐसा नहीं सिर्फ गीत गाने से, प्रैक्टिकल ये चीज दिखाई देगी। और वो चीज ऐसा नहीं कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आक्रमण किया, उसके जवाब में हमारी मिलिट्री ने भी आक्रमण किया, नेवी ने, हमारे एयरबेस ने, उससे नहीं होगा सुधार। योग की शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से भारत विश्वगुरु बनेगा। हिंसा की शक्ति से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। हिटलर आया, नेपोलियन आया, अलेक्जेंडर आए, उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को जीत नहीं पाए। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जब आते तो योग बल के आधार से सारे विश्व के ऊपर जीत पाते, इसलिए उनको बोला विश्वनाथ। हर हर गंगे काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ माना विश्व का मालिक। वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके द्वारा सारी सृष्टि का उद्धार हो जाता है। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।